यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। तो मेंडल ने जब डाई हाइब्रिड क्रॉस किया उसके बाद उन्होंने इस लॉ को डिराइव किया डाई हाइब्रिड क्रॉस से। कई बार एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने कौन सा लॉ डिराइव किया, तो आप आंसर कहेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, देखिए, when two pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of a characters is independent of the other pair of character at the time of gamete formation। ठीक है, जब दो पेयर ऑफ ट्रेट्स, ठीक है, जब कंबाइन होते हैं किसी हाइब्रिड में, टू पेयर ऑफ ट्रेट्स जब किसी हाइब्रिड में कंबाइन होते हैं तो सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट। जो एक पेयर ऑफ कैरेक्टर होता है उसका अलग होना, सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग होना, वो इंडिपेंडेंट होता है दूसरे पेयर ऑफ कैरेक्टर से। ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे। तो जब गैमेट बनते हैं तो गैमेट बनने में वन पेयर ऑफ कैरेक्टर जो होता है वो दूसरे पेयर ऑफ कैरेक्टर से बिल्कुल जो है इंडिपेंडेंट होता है, वो उस पर डिपेंड नहीं करता है, वो उससे बिल्कुल अलग होता है, स्वतंत्र होता है। और इस तरीके से जो है वो क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा इट ऑल्सो गेट रैंडमली रीअरेंज्ड इन द ऑफस्प्रिंग। और वो जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो कभी कभी क्या होता है, ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होते हैं उनमें वो कभी कभी वो पेरेंटल की तरह होते हैं, मतलब कभी कभी नहीं, अक्सर वो पेरेंटल की तरह भी होते हैं और उनमें न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो गेट रैंडमली रीअरेंज्ड इन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूसिंग बोथ पेरेंटल एंड न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। उसमें क्या होता है कि जब जो है ये जब रैंडमली अरेंजमेंट होता है ऑफस्प्रिंग में तो कभी वो क्या होते हैं, पेरेंटल की तरह तो दिखते ही हैं, साथ में वो न्यू कॉम्बिनेशन के साथ भी प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो राउंड येलो है और रिंकल्ड ग्रीन है, ये हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस में इनके बीच में क्रॉस करवाया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स को हमने लिया, तो जो प्रोड्यूस हुए वो ऑफस्प्रिंग राउंड येलो थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे टू पेयर ऑफ जो है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हमने लिए और गैमेट फॉर्मेशन के दौरान क्या हुआ, वन पेयर ऑफ कैरेक्टर जो है वो अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर से क्या है, अलग हो गया, सेग्रीगेट हो गया। यहाँ पर आप देखिए कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई था, स्मॉल आर स्मॉल वाई है। तो जब इससे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए तो उसमें देखिए इस राउंड का कैपिटल आर भी आया और रिंकल्ड का स्मॉल आर भी आया, इसका गैमेट बना होगा तो इसके एलिल्स भी इसमें ट्रांसफ़र हुए हैं। यहाँ पर येलो का जो है जो एलिल है वो भी है और ग्रीन का एलिल भी है। तो इस तरीके से जो है ये क्या बने हैं, इस तरह से एक नया मतलब जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है उसमें दोनों के गैमेट्स प्रेजेंट हैं, लेकिन क्योंकि जो राउंड और येलो जो है वो डोमिनेंट है इसलिए सारे ऑफस्प्रिंग हमें राउंड और येलो ही दिखे। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक पेयर ऑफ कैरेक्टर जो है वो दूसरे पेयर ऑफ कैरेक्टर से अलग है, उससे ये स्वतंत्र है, सेग्रीगेट हो जा रहा है उससे। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बोल रहा है नेक्स्ट स्टेटमेंट कि ये रैंडमली रीअरेंज हो जाते हैं और ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होते हैं वो पेरेंटल भी होते हैं और न्यू कॉम्बिनेशन भी होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि राउंड येलो भी है, राउंड ग्रीन भी है और रिंकल्ड ग्रीन भी है और रिंकल्ड येलो भी है। तो राउंड येलो तो पेरेंट्स थे ही, रिंकल्ड येलो भी रिंकल्ड ग्रीन भी पेरेंट्स है, लेकिन हमें न्यू कॉम्बिनेशन भी मिला, पेरेंटल टाइप ऑफस्प्रिंग भी मिले हमें F2 जनरेशन में, और F2 जनरेशन में उसके साथ साथ हमें न्यू कॉम्बिनेशन भी मिला। अब अगर हम इसमें न्यू कॉम्बिनेशन की बात करें तो राउंड ग्रीन एक न्यू कॉम्बिनेशन बना है और रिंकल्ड येलो भी न्यू कॉम्बिनेशन है। तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, यानी कि एक पेयर जो है, जैसे यहाँ पर ये राउंड और येलो था, ठीक है, यहाँ पर रिंकल्ड ग्रीन था, तो ज़रूरी नहीं है कि राउंड येलो के साथ है तो वो उसी के साथ रहेगा। जब गैमेट बन रहे हैं तो ये सेग्रीगेट हो जा रहे हैं और आने वाली जनरेशन में ये पेरेंटल के साथ साथ न्यू कॉम्बिनेशन भी प्रोड्यूस करते हैं, तो इसी को हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। देखिए, आप इस लॉ को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें इसको,
यहाँ पर हमने राउंड येलो लिया और रिंकल ग्रीन लिया, और इन दोनों को जब हमने क्रॉस करवाया तो हमें राउंड येलो जो है ऑफस्प्रिंग्स F1 जनरेशन में ऑब्टेन हुए, जबकि F2 जनरेशन में हमें राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, ये ऑफस्प्रिंग हमें F2 जनरेशन में मिले हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो F1 जनरेशन है, यहाँ पर राउंड येलो ऑफस्प्रिंग हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो हमें ऑब्टेन हुए हैं वो राउंड येलो है। लेकिन उनका अगर एलील की हम बात करें तो देखिए उसमें राउंड जो है उसका भी एलील है, रिंकल्ड का भी है, येलो का भी है और ग्रीन का भी है। अब यहाँ पर ये जो टू कॉन्ट्रास्टिंग पेयर हैं, जैसे राउंड एंड येलो, ये दो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स हो गए। ये दो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स एक साथ हैं हाइब्रिड में, ये एक साथ हैं, लेकिन जब आगे को फिर ये गैमेट बनाएंगे तो ये जो सारे के सारे जो एलिल हैं ये क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ये सेग्रीगेट हो जाएंगे। ये नहीं कि ये एक दूसरे पे ही डिपेंड रहेंगे, ये एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहते हैं, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं बिल्कुल। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ये अलग अलग हो जाएंगे, और इनकी अलग अलग होने की वजह से जो आने वाली F2 जनरेशन होगी, F2 जनरेशन में हमें पेरेंटल जो है कॉम्बिनेशन तो देखने को मिलेगा ही, साथ में साथ न्यू कॉम्बिनेशन भी, यानी कि जो पेरेंटल जो कैरेक्टर है वो तो हमें मिले ही मिले, उसके अलावा हमें न्यू कॉम्बिनेशंस भी मिल जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे के पे डिपेंड नहीं है, एक दूसरे से अलग अलग हो जा रहे हैं, तो अलग अलग होके ये रीअरेंजमेंट इनका होता है, और रीअरेंजमेंट से ये क्या होता है, नए कॉम्बिनेशन भी बना देते हैं। पेरेंटल तो बनाते ही हैं, साथ में न्यू भी। जैसे पेरेंटल क्या है, देखिए राउंड येलो पेरेंटल था तो राउंड येलो तो हमें मिला ही मिला, रिंकल्ड ग्रीन था तो रिंकल ग्रीन भी हमें मिला ही मिला, लेकिन हमें राउंड के साथ येलो था लेकिन हमें राउंड के साथ ग्रीन भी मिल गया। रिंकल के साथ क्या था, ग्रीन था, लेकिन रिंकल के साथ येलो नहीं था, लेकिन हमें रिंकल के साथ येलो भी मिल गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें दो न्यू कॉम्बिनेशंस भी मिले हैं। जैसे कौन सा है न्यू कॉम्बिनेशन, ये वाला न्यू कॉम्बिनेशन है, एंड यहाँ पर ये वाला भी न्यू कॉम्बिनेशन है, और ये क्या है, ये पेरेंटल है, ठीक है, और ये वाला भी क्या है, पेरेंटल है। तो यहाँ पर हमें पेरेंटल भी मिले और न्यू कॉम्बिनेशन भी मिले, और ये किस लिए हुआ, ये हुआ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से, कि जब एलील बनते हैं, जो दो हाइब्रिड में जो दो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर एक साथ रहते हैं, तो वो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आने वाली जनरेशन में पेरेंटल के साथ साथ हमें न्यू कॉम्बिनेशन भी मिलते हैं। यही मतलब है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, और आप उसको इस एग्जाम्पल से अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मेंडल ने अपने डायहाइब्रिड क्रॉस से जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि डायहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने कौन सा लॉ डिराइव किया, तो आप बोलेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।